इलाके की भी जो वर्किंग एवेलुएट करते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वार्ड की वर्किंग देखनी हो कि अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, या बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है, या अच्छी नहीं हो रही, तो क्या क्या फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है जिससे अंदाजा हो सर्जरी के वार्ड की खासतौर पर? कोई चीजें ऐसी हैं? जी सर। क्या क्या चीजें? अगर हमारी पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही, मोर्टेलिटी रेट कम है। कॉम्प्लिकेशन तो होती है ना। अच्छा, पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन कम हो और हमारे री एक्सप्लोरेशन कम है। अगर री एक्सप्लोरेशन कम हो रही है, अच्छा, और मोर्टेलिटी रेट कम है। मोर्टेलिटी रेट कम है, तो इससे भी पता लगता है कि वर्किंग अच्छी हो रही है। और पर मंथ टोटल सर्जरीज कितनी हुई है, टोटल नंबर ऑफ सर्जरीज कितनी हुई है, और रिव्यूज पेशेंट्स के रिव्यूज क्या है या फीडबैक क्या है, इससे भी पता लगेगा कि आपकी वैल्यूएशन कैसी है, आपके वर्क काम कैसा जा रहा है। और इसके अलावा सर और भी फैक्टर्स हैं, सैनिटरी कंडीशंस होंगी हमारी वार्ड की, सैनिटरी कंडीशन कैसी है, वर्किंग कैसी है। डॉक्टरों के बारे में असेसमेंट करनी है तो कैसे पता लगेगा कि डॉक्टर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सर्जरी के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सर्जिकल ऑडिट्स तो है ही हैं, और क्या चीजें? नंबर ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द पेशेंट ऑन टेबल, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है। पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है कि आया कि कोई पेशेंट आपका ऑन टेबल तो नहीं पोस्टपोन हो रहा ड्यू टू एनी रीजन। अगर आपका पेशेंट ऑन टेबल, ये वाला आइडिया है ना कि आप पेशेंट को लिस्ट पे रख दें, एनेस्थीसिया वाले देख लेंगे खुद ही, ये ठीक नहीं है। आपका जो पेशेंट लिस्ट पे जाता है वो लिस्ट पे जाके पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। ये वाली असेसमेंट अगर प्रॉपरली हो रही है, और ये किस किस के बारे में बताता है, ये दरवाजा अगर बंद कर दें तो पीछे से दरवाजे से लेके जितने लोग हैं ना, इन सारे के बारे में, इंक्लूडिंग मी, सारे के बारे में पता लगेगा। उसमें नर्सिस भी शामिल हैं आपकी, आपके डॉक्टर, आपके हाउस ऑफिसर्स, आपके अटर्नी, सारे शामिल हैं कि आया कि द वर्किंग इज बीइंग प्रॉपर और नॉट। ठीक है, ये जो है ना, हमने 15 केसेस रख लिए, 20 केसेस रख लिए, थोड़े केसेस रखो बट दे शुड बी फुल्ली ट्रीटेड, और हमें पता हो कि अब इसमें ऑपरेट होना है। ठीक है, पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पोस्टपोनमेंट की ज्यादातर कॉजेज क्या होती है? कोमॉर्बिडिटीज अक्सर मिस हो जाती हैं। ठीक है, वो भी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? हिस्ट्री अच्छी है, इन्वेस्टिगेटेड पेशेंट, उसके लिए ये बहुत अच्छा होना जरूरी है। पीछे फीडबैक भी अच्छा होना जरूरी है। आपके हाउस जो भी इनके पास आजकल तो तादाद काफी होगी। बेटे कितने कितने बेड हैं एक हाउस ऑफिसर के पास? 2 से 3 बड़ा नंबर है, 2 से 3। ठीक है, और जब मैं हाउस जॉब कर रहा था तो उस वक्त हमारे पास कम से कम 14 बेड होते। और अगर हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताने में लेट कर देते ना, कि पूछा ना कि आप इसका यूरिया क्रिएटिनिन कितना है, और अगर हमने चार्ट उठा लिया तो समझो बस फिर मुसीबत आ गई कि आपको याद क्यों नहीं। 14 तो मरीज हैं सारे आप, तो आपके तो काफी ज्यादा मरीज है ना, 2 से 3 बहुत ज्यादा होते हैं। ज्यादा है कि कम है? जो वर्किंग है आपकी एज अ हाउस ऑफिसर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वाई वर्ल्ड वाइड आप काम करेंगे तो दुनिया में किसी कोने में भी चले जाएंगे। देखिए, काम एक ऐसी चीज है कि दुनिया के किसी कोने में भी आप जाएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, जहां मर्जी चले जाएं आप। खासतौर पे जो मेरे बैच वाले हैं वो पाकिस्तान में हैं ही बहुत थोड़े से, अक्सर लोग बाहर के मुल्कों में, कोई सऊदीया में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका में। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो एक हमारा जो जिसे कहते हैं हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटी क्राइटेरिया है, सो नाउ वी आर गोइंग टू गैदर द इंफॉर्मेशन फॉर दिस। सो वन ऑफ द क्वालिटी क्राइटेरिया विल बी द पोस्टपोनमेंट ऑफ द पेशेंट ऑन द टेबल। ठीक है, आया कि पेशेंट हमारे ऑन टेबल तो नहीं पोस्टपोन होते। ठीक, और किस हाउस ऑफिसर के कितने पेशेंट, किस पीजीआर के कितने पेशेंट पोस्टपोन हो रहे हैं, किस लिस्ट इंचार्ज की ड्यूटी में कितने पेशेंट पोस्टपोन हो रहे हैं। वी विल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट एंड वी विल मेंशन इट इन हिज रिकॉर्ड। इसके हम वो जो सर्टिफिकेशन है उसमें मेंशन करेंगे। अगर किसी का कभी पोस्टपोनमेंट नहीं होती है तो वो भी मेंशन करेंगे। ठीक है,
So thank you very much.